जय श्री कृष्ण। हमारे जीवन में स्वच्छता का महत्व अत्यधिक है, खासकर जब बात भोजन की हो। एक स्वच्छता का महत्व भोजन बनाने से पहले। रसोई क्या है? मंदिर है। अन्नपूर्णा माता कहाँ रहती हैं? वहीं रहती है। तो आप बिना नहाए रसोई में जाती हो? बिना नहाए मंदिर जाना चाहिए? बेटा, रसोई में ही अन्न होता है और अन्न ही हमारे विचारों को बनाने और बिगाड़ने का मूल है। कहावत तो सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा होए। तो जब आप बिना नहाए अपनी रसोई में जाओगी तो फिर जब उस रसोई में आपके भोजन बनेगा तो वो भोजन भोग लगने के योग्य है ही नहीं। अशुद्धि हो गई ना भाई। शुद्धि भी कोई चीज होती है कि नहीं? जैसी राखो शुद्धि वैसी बनेगी। बोलो, जैसी शुद्धि वैसी स्वाभाविक है। आज के लोग मानते ही नहीं है। नहीं मानो तो भाई नहीं मानो, पर जो है आजकल बुद्धि क्यों भ्रष्ट है? पहले के लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट थी? उत्तर दो। थी? क्यों नहीं थी? क्योंकि पहले शुद्धि थी। पहले क्या थी? पहले रोज गाय के गोबर से चौका लगता था, मतलब आंगन को लिपाई होती थी। रोटी बनने के बाद, भोजन बनने के बाद पूरा चूल्हा साफ होता। चूल्हे को गाय के गोबर से लीपा जाता था। पूरे बर्तन साफ शुद्ध होते थे। और फिर उस चूल्हे में जाने वाली जो गृहिणी होती थी वो नहाकर, सवेरे स्त्रियां नहाती हैं, नहा करके सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हैं। पवित्र होकर, पवित्र भाव से, पवित्र मन से, पवित्र विचार से उस रसोई में प्रवेश करती हैं और उसी पवित्र भाव से जब भोजन तैयार करती हैं तो वही उसकी पवित्रता उसके भोजन के द्वारा उसके पति के अंदर और उसके पुत्र के अंदर प्रवेश करती है। वही पवित्रता, वही भाव जो एक गृहिणी का होता है, क्योंकि वही अन्न से आपका मन तैयार होगा, आपका शरीर तैयार होगा, आपका रक्त तैयार होगा। वही अन्न से ना सब तैयार होता है। इसलिए जितना पवित्र अन्न होगा उतना पवित्र मन होगा। जितनी बढ़िया शुद्धि होगी उतनी बढ़िया बुद्धि होगी, वरना भ्रष्ट हो जाएगी तुम्हारी बुद्धि। ऐसी अशुद्धि में रहोगी तो तुम्हारे पति के अंदर, तुम्हारे पुत्रों के अंदर गलत गलत विचार ही आएंगे। कैसे विचार आएंगे? क्योंकि अशुद्धि में आपने कार्य किया है तो अशुद्धि तो अपना प्रभाव दिखाएगी। वो गलत विचार, अशुद्धि मीन्स नेगेटिविटी, शुद्धि मीन्स पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और नकारात्मकता। ये आपसे ही जाएगा सब कुछ अंदर। मैया, आप भी बिना नहाए बनाती हो? आपसे चाय नहीं बनाना बिना नहाए? हाँ, अब नहीं बनाना। रसोई में जाओ भी मत बिना नहाए। रसोई में प्रवेश करने से बच्चों बिना नहाए। बच्चों को भी सिखाओ, बेटा यहां नहा के आना है। पवित्रता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। खान पान, पहले के लोग कहीं नहीं खाते थे, घर में खाते थे। हाँ या ना? पहले के लोग पानी भी कहीं नहीं पीते थे। क्यों नहीं पीते थे? क्यों नहीं खाते थे? क्या आप मूर्ख थे तुम्हारे बाप दादे या समझदार थे? बोलो, क्यों समझदार थे? क्यों नहीं खाते थे कहीं भी आपकी तरह खड़े होके? आजकल आप किसी के भी हाथ का खा रहे हो, इसी को बोलते हैं भक्षा भक्ष। कुछ भी खा रहे हो। कोई नाक में उंगली डाल रहा है, कहीं उंगली डाल रहा है और उसी हाथ से तुम्हारे को दे रहा है, खा रहे हो। सामने वाला नहाया है नहीं नहाया, क्या उसका विचार है क्या? पहले के लोग बहुत शुद्ध रहते थे। पहले के लोग खान पान सब जगह नहीं। पहले के लोग अपना सामान लेके चलते थे, आटा, आलू, सब चीजें। जहां समय मिला वहां अपना, पहले छकड़े बैलगाड़ी में लोग नहीं यात्रा करते थे तो बैलगाड़ी में सब बांध के चलते थे। राशन पानी अपना एक पेड़ के नीचे रुका, अपना बनाया, खाया, आगे बढ़े। सबका नहीं, सबका अन्न नहीं खाना चाहिए। हाँ या ना? सबका अन्न नहीं खाना चाहिए। क्यों? देखो ना, एक आदमी, एक वैश्या के घर एक आदमी, एक साधु आया,
वो भिक्षा मांग रहा था, तो वैश्या का घर आया। तो साधु गया भिक्षाम देही, तो भिक्षा गया और एक वैश्या के घर से भिक्षा ले आया। तो वैश्या ने बढ़िया खीर बनाई थी, पूरी। तो उसने कहा बाबा जी भिक्षा क्या लेते हो, आओ बैठ के पाओ, मैं आपको बड़ी मोटी दक्षिणा दूंगी। अब बाबा जी बैठ गए और वैश्या ने परोसा। अब बाबा जी ने बढ़िया खीर पूरी बढ़िया चक लड्डू खाए, और जब उस वैश्या का अन्न उसके पेट में गया तो उस अन्न ने बाबा जी के अंदर ऊधम मचाना स्टार्ट किया। अब बाबा जी को सताया काम। हाँ, अब बाबा जी परेशान। उन्होंने कहा भाई मेरे अंदर ऐसा विचार तो कभी नहीं आया आज तक, मेरी साधना करते तो इतने साल हो गए, भजन करते, ये क्यों आ रहा है? तो लोगों ने बताया कि आप आज जिनके यहां खाए हैं जानते हैं वो कौन है? बोले वो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी वैश्या है। अच्छा, वैश्या का अन्न खाया तो उनके अंदर क्या आ गया? काम, वासना आ गई। जैसा अन्न होगा वैसे ही तो मन चलेगा। अब मन भी बाबा जी का जाने लगा यहां वहां। कब तक गया? जब तक वो अन्न का एक कण भी पेट में था। उस अन्न से जो जो निर्माण हो गया तब तक वो आपको परेशान करेगा। इसलिए पहले के लोग सबका नहीं खाते थे कि पता नहीं आप कैसे विचार वाले हैं। भाई आप गौ हत्यारे हैं, आप मीन्स जो है उनकी बात, कोई गौ हत्यारा है, गौ हत्यारा है और तुम उसके घर का अन्न खाओगे तो तुम्हारे अंदर वो अन्न क्या करेगा? अन्न अपना। 2 आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्वच्छता की भूमिका। 3 बिना नहाए भोजन बनाने से स्वास्थ्य और मानसिक ऊर्जा पर होने वाले प्रभाव। जैसा कि आपने पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के वचनों में सुना, भोजन केवल पेट भरने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को भी पोषित करता है। महाराज जी ने बताया कि भोजन शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि यही ऊर्जा हमारे पूरे परिवार को मिलती है। 1 स्वच्छता का महत्व। जब हम बिना नहाए खाना बनाते हैं तो न केवल हमारा शरीर अशुद्ध रहता है, बल्कि हमारी ऊर्जा भी नकारात्मक हो जाती है। महाराज जी ने यह समझाया कि अशुद्ध शरीर से बनाया गया भोजन ऊर्जा में कमी लाता है और यह परिवार के सदस्यों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। 2 आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भोजन बनाना एक पवित्र कर्म है। यह केवल एक घरेलू कार्य नहीं है, बल्कि एक यज्ञ है जहां भोजन को भगवान के प्रसाद के रूप में तैयार किया जाता है। जब हम नहा धोकर और शुद्ध होकर भोजन बनाते हैं तो वह भोजन भगवान को अर्पण करने योग्य बनता है। 3 स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वच्छता का पालन न करने से भोजन में कीटाणु और नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है, जो परिवार के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज भी भोजन बनाने से पहले नहाने को जरूरी मानते थे। 4 परिवार के लिए प्रेम और आदर का प्रतीक। जब हम स्वच्छ होकर और अच्छे विचारों के साथ भोजन बनाते हैं तो उसमें हमारे परिवार के प्रति प्रेम और सम्मान झलकता है। यह भोजन न केवल पोषण देता है, बल्कि परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी लाता है। पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के वचनों से हमें यह सीख मिली कि स्वच्छता और शुद्धता भोजन बनाने के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महाराज जी के आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। जय श्री कृष्ण।